आखिर युद्ध भूमि में रावण ने ऐसा क्या कर दिया जो वानर भालू तो छोड़िए, स्वयं श्री राम के मन में हार का भय व्याप्त हो गया। हार के डर से वो इतने व्याकुल हो गए कि संपूर्ण सेना के सामने ही रो पड़े। क्या यह रावण की कोई माया थी या कोई महाशक्ति जो रावण की सहायता कर रही थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। राम रावण युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। कुंभकर्ण, मेघनाद सहित लंका के सभी योद्धा मारे जा चुके थे। अब यदि राम सीता मिलन के बीच कोई आखिरी बाधा थी तो वह था लंकापति रावण। युद्ध में विजय नजदीक देख वानर सेना पूरे उत्साह के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। ऐसा लग रहा था आज ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि रावण आज मतवाले हाथी की तरह सबको रौंद देगा। युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही उसने ऐसा भयानक गर्जना किया जिससे पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया। रावण इतना विकराल रूप धारण किए था कि जिस ओर वह घूमता उस ओर मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देती। मानो रावण नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकाल मृत्यु का तांडव कर रहे हों। क्या सुग्रीव, क्या अंगद, कोई भी रावण के आगे टिक नहीं पा रहा था। केवल हनुमान ही स्थिर दिख रहे थे। रावण का तेज इतना भयानक था कि राम भी निस्तेज नजर आ रहे थे। राम के सभी अस्त्र आज पूरी तरह से विफल हो रहे थे। उधर रावण ने वानर सेना का इतना अधिक विनाश कर दिया कि पूरी सेना भयाक्रांत हो गई। सूर्यास्त होने पर सभी किसी तरह खुद को संभाल कर वापस शिविर में पहुंचे। श्री राम शिला पर बैठे, विभीषण उनके सामने बैठे, लक्ष्मण, सुग्रीव और जांबवान सहित सभी अपने स्थान पर बैठ गए। श्री राम का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। बार बार हार का भय उनके हृदय को झकझोर रहा था। तभी विभीषण ने कहा, हे रघुनंदन, हमने अनेक जीत पाई है। यदि एक दिन शत्रु हम पर भारी पड़ भी गया तो इतना उदास होने की क्या जरूरत है। विभीषण की बातों का राम पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आंसू देखकर पूरी सेना का मनोबल गिरने लगा। तभी जामवंत ने मौका देखते हुए बोले, हे राम, हर विकट से विकट स्थिति में भी आप स्थिर रहने वाले हो, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है जो आप इतने अधीर हो? तब राम ने जामवंत की ओर देखा और बोले, हे जामवंत, अब यह युद्ध वानर और राक्षस का रहा ही नहीं। आज जो मैंने युद्ध भूमि में देखा है वही मुझे व्याकुल कर रहा। आज युद्ध में रावण नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसे अपने गोद में लिए हुए स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा वानर सेना का विनाश कर रही थी। अब आप ही बताओ, यदि स्वयं माँ दुर्गा अधर्म के पक्ष में हो तो हम यह युद्ध कैसे जीत सकते हैं? राम की बात सुनकर पूरी सेना सोच में पड़ गई। तब जामवंत ने कहा, यदि रावण शक्ति को प्रसन्न कर सकता है तो आप भी शक्ति की आराधना करो। जब तक आपको सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल और नील अन्य वानर योद्धाओं के साथ मिलकर रावण का सामना करेंगे। विजय निश्चित होगी। जामवंत की बात से सारी सेना में ऊर्जा का संचार हुआ और सभी ने एक स्वर में कहा कि विजय निश्चित होगी। तब राम ने हनुमान को बुलाकर कहा कि तुम 108 सुंदर कमल के फूल ले आओ, जिससे मैं देवी की आराधना कर सकूं। इसके बाद राम देवी की आराधना पर बैठ जाते हैं। वो ध्यान में अपने आप को बढ़ाते जाते हैं और एक एक कमल देवी को चढ़ाते जाते हैं। जब सब फूल चढ़ गए, केवल आखिरी फूल बाकी था, तभी देवी ने राम की परीक्षा लेने की सोची और एक बच्ची के वेश में आकर फूल चुरा ले गई। जब राम ने देखा कि आखिरी फूल कहीं नहीं है तो उनका मन फिर से चंचल हो उठा। यदि यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो हार निश्चित है, और यज्ञ से उठकर फूल लेने जाते हैं तो उनका अनुष्ठान टूट जाएगा। तभी राम के मन में विचार आया कि उनकी माँ उन्हें कमल नयन कहती थी। यदि कमल का फूल नहीं है तो क्या हुआ? कमल जैसी आंख तो है देवी को चढ़ाने के लिए। उन्होंने पास पड़े ब्रह्मशिर अस्त्र को उठाया और जैसे ही अपनी आंख निकालने जा रहे थे, तुरंत देवी प्रकट हो गईं और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा, राम, तुम्हारी विजय हो। इतना कहकर जगत जननी राम में विलीन हो गई। दोस्तों, यदि जीवन में जब सब कुछ समाप्त लगे और कोई मार्ग न बुझे तो एक बार राम की इस कहानी को याद कर लेना, सफलता अवश्य मिलेगी।